चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर हम लोग अब। जब हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर, द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज व्हाट, द इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करेंगे फॉर ऑल आर एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली। ठीक है, सबसे जो पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, इसको जरा मैं क्विक रिविजन ओवरव्यू दे रहा हूँ जरा फटाफट। तो सबसे पहले मास मेजर करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, बैलेंसेस होने चाहिए। बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस दैट वी यूज फॉर मेजरिंग मास इन दीज केमिकल रिएक्शन और एक्सपेरिमेंट जब हम लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने बताया था पहले भी, दो टाइप की चीज़ है। एक कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें देते हैं अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकाल कर, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्यूरेट वॉल्यूम निकाल के देते हैं। सो द वंस जो हमको अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम निकाल के देते हैं, दोज आर नोन एज व्हाट, आर मेजरिंग सिलेंडर, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर्स एंड सिरिंज। ठीक है, जो एक्यूरेट देते हैं वो क्या है हमारे पास, गैस सिरिंज, ब्यूरेट, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। यहाँ पे हमारी पिक्चर्स थी, आई होप याद है, राइट। गैस सिरिंज इस तरीके का होता है, दिस इज योर पिपेट, पीछे ये प्लंजर होता है इसके, या एयर सक्कर कहते हैं इसको। और किस तरीके का लेवल, रीडिंग लेवल कैसे होना चाहिए, कैलिब्रेटेड ट्यूब के अंदर हमारा हमेशा ऐसे होना चाहिए। अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे दैट वुड बी कंसिडर्ड व्हाट, राइट, बट अगर ये वाला पार्ट देखोगे दिस वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ठीक है, टाइम मेजर करना है अगर हम लोगों ने कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान, तो हम लोग क्या लेंगे, डिजिटल स्टॉप वॉच, एनालॉग वॉच या रिस्ट वॉच के थ्रू करेंगे। एंड देन कम्स द फाइनल थिंग दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के तीन तरीके हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, उसके नहीं होगा काम हमारा, हमें पता होना चाहिए केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बारे में। सो फॉर्मूला दैट कन्वर्ट्स आवर डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन इज व्हाट, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273 के। लेट्स से कि मेरे पास 10 केल्विन था टेम्परेचर, आई वांट टू फाइंड ये डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ, तो डिग्री सेल्सियस बराबर है केल्विन माइनस 273। हाउ वुड आई फाइंड दिस, हाउ वुड आई कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सेल्सियस, मैं केल्विन की जगह क्या लिख दूंगा 10, सॉल्व किया माइनस 263 डिग्री सेल्सियस अब हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक बात, ओके। फिर थर्मोमीटर्स, दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, एक अल्कोहल, दूसरा मर्क्यूरी। ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा होता है, मर्क्यूरी होता है। क्यों, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस मोर क्विकली। दूसरा, ये बहुत इजीली विजिबल होता है हमारे लिए, थर्मोमीटर की थ्रेड में बहुत इजीली विजिबल होता है, वेराज ये अल्कोहल वाला जो होता है ना, इट्स बेसिकली ट्रांसपेरेंट। अल्कोहल ट्रांसपेरेंट होता है, तो दे यूज अ डाई इन इट टू बी एबल टू बी विजिबल। ठीक है, नाउ डिड आई डिस्कस दिस, क्या मैंने डिस्कस किया था मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस एंड सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, नहीं ना। हाँ, तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करना है हम लोगों ने, उसके बाद ये बाकी चीज़ें आएंगी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ आवर लेक्चर नाउ, व्हाट आर मिक्सचर्स। एक चीज़ याद रखना, मिक्सचर जहाँ पे भी लफ्ज़ सुनो ना कि कोई भी चीज़ जो है वो मिक्सचर है, इट मीन्स वो उस चीज़ के अंदर, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग टाइप के कंपाउंड्स होंगे, वो मिक्सड होंगे। ठीक है, वो फिजिकल चेंज है ये, ठीक है ना, फिजिकली मिक्सड होंगे, केमिकल चेंज नहीं होएगा, वो केमिकली मिक्सड नहीं है। ठीक है, केमिकली कंबाइंड नहीं है, वो फिजिकली कंबाइन हुए हुए। और अगर कोई चीज़ फिजिकली कंबाइंड होती है हम बोलेंगे इट इज़ अ मिक्सचर, एंड कोई भी चीज़ दैट इज़ अ मिक्सचर वो हम लोग फिजिकल मीन्स और कुछ सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू उनको अलग कर सकते हैं। वेयर एज अगर कोई चीज़ केमिकली कंबाइंड है तो हम उसको फिजिकल मीन्स के थ्रू नहीं कर सकते अलग, हम लाइक सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू नहीं कर सकते अलग, हमें फिर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू उसको अलग करना पड़ेगा टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन देम। क्या ये बात क्लियर है, तो मिक्सचर्स के अंदर कोई बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं, सिर्फ सब्सटेंसेस आपस में फिजिकली कंबाइंड है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस। एयर किसकी बनी हुई है, क्या क्या एयर के अंदर है ना, और सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है जो एयर में होती है, नाइट्रोजन, अराउंड हाउ मच परसेंट, हाँ वेरी गुड 70s में। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन आते हैं, देन वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन वगैरह हमारे पास होता है। क्लियर है यहाँ तक बात, तो ये सब गैसेस ये मिक्सड है एक दूसरे के साथ, ये केमिकली कंबाइंड नहीं है। ठीक है, यही वजह है दैट वी आर एबल टू इनहेल ऑक्सीजन, अगर केमिकली कंबाइंड होते तो मुश्किल हो जाता थोड़ा हमारे लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना। ठीक है, शैम्पू, शैम्पू इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल केमिकल्स एंड वाटर। तो अलग अलग केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स केमिकली कंबाइंड है, बट फिर अगर दो केमिकल्स को वापस मिक्स कर दूं तो फिर वो मिक्सचर कहलाएगा, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स बेसिकली। क्लियर है बात, ये कह रहे हैं वो लोग। देन व्हाट डू वी हैव, सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। क्या आप लोगों को पता है द डिफरेंस बिटवीन अ सोल्यूशन, अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट, पता है, बताओ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट में लेट्स से वी हैव शुगर एंड वाटर,
ठीक है। और इसमें पानी है एंड आई एम पुटिंग शुगर इन इट। तो शुगर और वाटर में से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, मुझे ये बता दो जरा। शुगर सॉल्यूट होगा एंड वाटर, इज ही करेक्ट? पक्का, वेरी गुड। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो मिक्स किया जाता है, जो जो हम ऐड ऑन करते हैं किसके अंदर, हमारे सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई चीज़ मिक्स की जाएगी। तो वाटर सॉल्वेंट होता है और शुगर सॉल्यूट होता है। और इन दोनों को मैं जब मिक्स कर देता हूँ तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है यहाँ तक बात? अच्छा, अम, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये याद रखना एमसीक्यूज के अंदर, दीज आर आस्क्ड अ लॉट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइम वाटर, अनदर वर्ड फॉर लाइम वाटर इज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना है। NaCl, NaCl क्या है? सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? जो टेबल सॉल्ट होता है जो हम लोग घर में खाते हैं वो NaCl होता है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको अगर मैं लेट्स से कि मैंने पानी में डाला और मैंने जो है उसको स्टर करा ग्लास के अंदर शुगर डाल के, या ये एक सब्सटेंस डाल के, मुझे नहीं पता क्या सब्सटेंस था, उसको मैंने स्टर करा मगर वो डिजोल्व नहीं हो रहा पानी के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, कोई भी चीज जो इनसॉल्युबल है इसका मतलब क्या है, दैट इट हार्डली डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन, इन द विद द सॉल्वेंट बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। क्या पता है सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है? नो आइडिया अबाउट सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेट्स से कि भाई हमारे पास ना एक ग्लास था, लेट्स से दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर डाला और मैंने इसको स्टर करा, मिक्स हो जाएगा? हो जाएगा। चलो ठीक है, मैंने 2 स्पून और डाल दिए, टोटल मैंने 3 स्पून डाल दिए, वो भी मिक्स हो गए। सही है। लेट्स से कि मैंने इसमें 7 स्पून डाल दिए शुगर के, क्या लगता है सारा शुगर डिजॉल्व होगा इस ग्लास में पानी के? नहीं होएगा ना। इसके सम पार्टिकल्स ऑफ शुगर विल बी व्हाट, दे विल गैदर अराउंड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, ये मिक्स नहीं होएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा वो सोल्यूशन था वो सैचुरेटेड हो गया है। क्या हो गया है? सैचुरेटेड मतलब ये है कि इट कैन नो लॉन्गर डिसॉल्व द सॉल्यूट इन इट एनी मोर। ठीक है, उसकी जो एम्प्टी स्पेसेस थे वो कंप्लीटली फिल्ड हो गए हैं। अब वो और किसी भी चीज़ को मजीद डिसॉल्व नहीं होएगा, मिक्स नहीं होने देगा अपने अंदर, मतलब वो सैचुरेट हो गया, उसकी लिमिट कंप्लीट हो गई है। लेट्स से कि मैंने 6 स्पून जब डाले, 6 स्पून तक डिसॉल्व हो गया, जैसे ही मैंने 7 स्पून डाला ना शुगर का, तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि मेरा 6 स्पून पे शुगर, वो जो सोल्यूशन था वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये 7 स्पून जो डाला ये भी डिसॉल्व हुए। अब मैं क्या करूँगा? लेट्स से मैं पानी चेंज नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ इसी पानी में जो है चेंज, लाइक मेरा और शुगर जो है डिसॉल्व हुए, तो मैं क्या करूँ? मिक्सिंग भी कर रहा हूँ बट इतना फर्क नहीं पड़ रहा, स्टर करने से नहीं पड़ रहा फर्क। व्हाट शुड वी डू? वेरी गुड, वो देखा चैंपियन है ना वो। क्या करेंगे हम लोग? वी विल हीट द सोल्यूशन। हम लोग सोल्यूशन को हीट करेंगे। जब हम सोल्यूशन को हीट करेंगे, व्हाट वुड इट डू? इट वुड मेक द पार्टिकल्स इन दैट सोल्यूशन वाइब्रेट विगरसली। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे उससे स्पेसेस और क्रिएट हो जाएंगी, और जब वो स्पेस क्रिएट होगा तो फिर ये जो जो 7 स्पून था वो डिजोल्व हो जाएगा उसके अंदर। तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे। पेपर में मत भूलना, कभी पेपर में पूछे कि बोलेंगे भाई सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं और मजीद इसी इसी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर, XYZ लिक्विड के अंदर मैं मजीद और किसी चीज़ को डिजोल्व करूँ, मिक्सअप करूँ। क्या करेंगे? वी विल हीट इट अप, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। क्लियर है? यहाँ देखो क्या कह रहे हैं। A soluble solid usually gets more soluble as temperature rises. The solution is called saturated when it can dissolve no more solute at that temperature. ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सम मोर सॉल्वेंट्स जो हम पानी की जगह इस्तेमाल करेंगे क्या है? वाइट स्पिरिट, एथेनॉल, प्रोपेनॉन, अनदर वर्ड फॉर प्रोपेनॉन इज एसीटोन। ये कीटोन्स की फैमिली से है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एथेनॉल और ये प्रोपेनॉन वगैरह। तो ये किसको डिसॉल्व करेंगे, इस चीज़ को याद करने की करना। ठीक है, वाइट स्पिरिट किसको डिसॉल्व करेगा? ग्लॉस पेंट को। एसीटोन किसको डिसॉल्व कर सकता है? ग्रीस और नेल पॉलिश को। अगर डालेंगे, मिक्स करेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी ये चीज़ें। नहीं, और उसका नेचर ऐसा है, इस वजह से। नहीं, अच्छा अब देखो ये भी बात है ना, हर पार्टिकल का स्ट्रक्चर अलग होता है ना, उसके अंदर के जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, उसकी स्पेसिस किस तरीके की बन रही हैं, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है।
ठीक है। इसके अंदर फिर उसकी भी बात आ जाती है, व्हाट डू आई कॉल दिस, क्या वर्ड था यार, जैसे हनी है एंड वाटर है, ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हनी गाढ़ है और कम है, क्या फ़र्क हुआ? हनी मोर डेंस है, तो इसका वर्ड होता है, क्या वर्ड है? विस्कस, विस्कोसिटी की बात हो रही थी, ठीक है। तो विस्कोसिटी होती है कि कौन सी चीज़ कितनी विस्कस है, उसके पार्टिकल्स कितने टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे से, तो वो कैसा स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं बीच में, ये नेचर होता है, ठीक है। डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती हैं उस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं, हाँ, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विस्कस है, लेट्स से हनी काफ़ी विस्कस है, अगर मैं हनी को हीट अप करता हूँ, लेट्स से मैं उसको हीट अप करूँगा, क्या होएगा उससे? विस्कोसिटी डिक्रीज होएगी, पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, दे विल गेन एनर्जी, हीट एनर्जी, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, टकराएंगे, कोलिजन्स होंगी और एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे, स्पेसेस बढ़ने लग जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। तो हीट प्रोवाइड करने से तो हमेशा यही होएगा, ठीक है। वाटर है, मैं डिक्रीज कर दूं टेम्परेचर, क्या होएगा? आइस बन जाएगा ना, पार्टिकल्स करीब आ गए एक दूसरे के, हीट करूंगा दूर हो जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा, और मजीद करूंगा गैस बन जाएगा, ठीक है। तो वाइट स्पिरिट दिखाता हूँ, रुको यहाँ पे गूगल पे दिखाता है, क्लियर है, पक्का, ठीक है। एथेनॉल भी देख ही लो यार कैसा होता है, ताकि आइडिया हो जाए, ठीक है। दिस इज व्हाट एथेनॉल लुक्स लाइक, क्लियर हो गया? अच्छा, अच्छा, वॉलेटाइल का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, इफ समथिंग इज वॉलेटाइल इट विल evaporate very easily at room temperature. For example, पेट्रोल, अगर मैं पेट्रोल लाऊं बॉटल में एंड आई ओपन अप द लिड ऑफ दैट पेट्रोल बॉटल, क्या होएगा? उड़ जाएगा सारा पेट्रोल। सेम इज द केस फॉर परफ्यूम, है ना, ऐसे है ना, बॉडी स्प्रेज वगैरह होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बट एज सून एज हम उनको स्प्रे करते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, हज़ार दफ़ा मैं पूछ चुका हूँ, फिर से पूछ रहा हूँ, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल का क्या मतलब है? फ्लेमेबल वो चीज़ होती है जो जल सकती है, और इनफ्लेमेबल जो नहीं जल सकती। इतनी दफ़ा बताया यार मैंने लोगों को, उसका भी मतलब वही है जो फ्लेमेबल का मतलब है, वो भी जल सकती है, ठीक है। अगर बोल रहे हैं कोई चीज़ फ्लेमेबल है और कोई चीज़ इनफ्लेमेबल है, तो मतलब क्या है दोनों का? दोनों फायर कैच करेंगे, दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है, भूलना नहीं इसको अब। अगर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ नॉन फ्लेमेबल, तो मतलब कि वो नहीं जलेगी चीज़। तो पेपर में प्लीज़ ये कुछ मसले ना करके आ जाना, पता चले वो बोले कि कोई सोल्यूशन है, कोई केमिकल है, इट इज इनफ्लेमेबल, तो बोले अरे अच्छा इसको आग नहीं लगेगी, नहीं है ऐसा, ठीक है। आग लगेगी उसको, इनफ्लेमेबल का मतलब ही यही है कि इट कैचेस फायर, फ्लेमेबल का भी मतलब है इट कैचेस फायर। नॉन फ्लेमेबल इज द टर्म जब यूज हो तो मतलब क्या नहीं करेगा, आग पकड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड एक्वस सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है पता है? लेट्स से एक ग्लास है मेरे पास जिसमें 10 टेबल स्पून ऑफ शुगर है, और एक ग्लास है उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर है, किसमें ज़्यादा शुगर है? फर्स्ट वाले में। तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब उसमें जो शुगर की क्वांटिटी है वो क्या है? ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब, द वर्ड एक्वस इटसेल्फ सेज कि भाई पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है अगर, इट मीन्स दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर, क्लियर? एक मिनट, हाँ, कहाँ जा रहे हो? तैयारी पूरी है? ठीक है, ओके, सही है। वी ऑल हैव 3 डेज, संडे तक वाइंड अप करो हर चीज़। फिजिक्स सबसे पहले फिजिक्स खत्म करना है, देन यू स्टार्ट ऑफ विद केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज के बारे में। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से प्योर वाटर है, प्योर वाटर मुझे पता है कि भाई उसका फिक्स टेम्परेचर होएगा, प्योर वाटर जो है वो बॉईल करेगा कब? 100 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ। अच्छा, तो ये पेपर में आया था, प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज की बात कर रहा था मैं, क्या बोल रहा था मैं? वाटर, अगर प्योर वाटर है इट विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट विल फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरा सवाल है, अगर मैं इम्प्योरिटी ऐड कर दूं उसी पानी में, उस प्योर वाटर के अंदर मैंने थोड़ी सी इम्प्योरिटी डाल दी, तो अब इससे क्या फ़र्क आएगा? इससे इससे बॉइलिंग पॉइंट पे और जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या फ़र्क आना चाहिए यार? क्या होएगा? बट क्या होएगा? डिक्रीज होएगा, लेट्स से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, पक्की बात है। और थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को फिर से आंसर करेंगे, सही है? आओ इसकी बात करते हैं। ये याद रखना, इट हैपेंस फॉर अदर सब्सटेंसेज एज वेल, नॉट जस्ट वाटर।
What happens when the melting point and the boiling point of water when we add salt or sugar in it? अगर मैं कोई impurity ऐड करता हूँ अपने प्योर सब्सटेंस के अंदर, तो हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा का मतलब क्या है, अगर लेट्स से पानी था, आई एडेड शुगर इन इट, तो मेल्ट कब करेगा पानी, जीरो से ऊपर जीरो से नीचे। हाँ ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मतलब कि अब वो 0 डिग्री से पहले फ्रीज हो जाएगा पानी। क्लियर है बात। एंड बॉइलिंग 100 डिग्री पे होगी, उसके बाद होएगा बॉइल, 100 डिग्री के बाद बॉइल होएगा। ये दिस इज द रटिफिकेशन पार्ट, इसको मेमोराइज करके इसको फीड कर लो दिमाग में, इसको भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है। बिकॉज हर सब्सटेंस का अपना, बताता हूँ ना, हर सब्सटेंस का पहले तो अपना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक ये चीज़ तो स्टैब्लिश हो गई है। अब अगर सिर्फ पानी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है ही 100 डिग्री, उसका बॉइलिंग, अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्यों नहीं बॉइल हो रहा पानी, ऐसा ही है। हाँ नहीं ना, तो क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है, पार्टिकल अगर ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही। ज़्यादा कोलिजन्स होएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट्स से कि मेरे पास एक गिलास पानी है और मेरे पास एक ड्रम है पानी का, दोनों को मैंने जो है ना गर्म करने को रख दिया है, कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, क्यों, क्वांटिटी कम है, तो मतलब टेम्परेचर किसने ज़्यादा अटेन करा जल्दी, ज़्यादा जल्दी किया ना, क्वांटिटी कम थी, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, कोलिजन ज़्यादा हो रही है, माना एक ड्रम पानी में ज़्यादा कोलिजन होंगी, ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना वो अटेन करने में टेम्परेचर। आई बात समझ। तो अगर पानी है, प्योर सब्सटेंस है, उसमें मैं इम्प्योरिटी डाल देता हूँ, वो बॉईल करने को रख दिया मैंने, तो पानी तो अपना 100 पे होएगा ही होएगा, बट साथ में इम्प्योरिटीज भी तो है, उनको भी तो फिर अपना वो रोल प्ले करेंगे ना उसके अंदर, उनको भी ब्रेक डाउन होना होएगा, देयर फॉर दे टेक मोर टाइम टू बॉईल। क्लियर हुई बात, पक्का, ठीक है। अब ये देखो जरा बात, इम्प्योरिटी क्या होती है, मैं कब से इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी कह रहा हूँ, व्हाट इज इम्प्योरिटी, एन अनवांटेड सब्सटेंस मिक्स विद द सब्सटेंस यू वांट इज कॉल्ड एन इम्प्योरिटी, सिंपल, ठीक है। ये वाला पार्ट अब देखो, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू टेल दैट अ सब्सटेंस इज प्योर और इम्प्योर, कैसे पता चलेगा मुझे कि कोई सब्सटेंस जो है वो प्योर है इम्प्योर है, अगर वो अपने फिक्स टेम्परेचर से अलग टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है या मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो इम्प्योर है। सिंपल बात ये हो गई, ठीक है। तो मैंने सब्सटेंस कंटेन्स एन इम्प्योरिटी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट फॉल्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट राइजेस, तो ये याद रखनी है बात, ठीक है। It melts and boils over a range of temperatures not sharply. The more impurity there is, the bigger the change in melting and boiling point. जितनी ज़्यादा impurity उतना ज़्यादा टाइम लेगा वो बॉयल होने में, उतना कम टाइम लेगा वो मेल्ट होने में, ठीक हो गई बात, पक्का, ओके ना। The wider the temperature range over which melting and the boiling occurs, तो वही उतनी ज़्यादा impurity उतना ज़्यादा ये होएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, पक्का, ठीक है। यहाँ पर मैं वाइंड अप करता हूँ ये वाला पार्ट समझाकर, फिर दूसरा लेक्चर में कल या परसों देख लूँगा मैं, ठीक है ना। कल हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, अब ये सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, ये सब बहुत ज़रूरी मेथड्स हैं। दीज आर ऑल द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ आर मिक्सचर्स। हम मिक्सचर्स किस तरीके से सेपरेट करेंगे, इन मेथड्स की मदद से, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये 6 के 6 मेथड्स आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए, बिल्कुल दिमाग में ऐसे होने चाहिए कि फ़ौरन से आप डायग्राम बना सको, फ़ौरन से पूरा लॉजिक करके दे सको एग्जामिनर को कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी। हाँ ये सब बताऊंगा मैं, सारा डिटेल मैं करा दूंगा, डिटेल में हम लोग ये सारा करेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन बेसिकली है क्या, द सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इवेपोरेशन क्या है, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होएगा, अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है उसको हमने अलग करना है सोल्यूशन से, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। फिर हमारे पास अगर 2 लिक्विड्स है और लिक्विड को अलग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, और अलग अलग सब्सटेंसेज हैं उनको सबको अलग करना चाह रहा हूँ सोल्यूशन से, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर, ये हम लोग अब इन आवर नेक्स्ट क्लास ये सारा और डिटेल में ना पूरा ये वाइंड अप करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।